हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वह है इंटरमीडिएट की कंपलसरी इंग्लिश 1, जिसका कोड है 386 और ये है इल्हाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो इसमें जो यूनिट्स हैं वो हैं 9 टोटल यूनिट्स हैं इसमें, और हम इसमें अब स्टार्ट से यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो जो पहला हमारे पास यूनिट है उसका नाम है इफ़ेक्टिव स्टडी स्किल्स। तो इसमें पहले द बेसिक ऑफ इफ़ेक्टिव लर्निंग, यानी कि जो आप अगर अच्छे से कोई चीज़ लर्न करना चाहते हैं तो उसमें आपको क्या चीज़ ज़रूरी है, आपको क्या चीज़ आपके लिए कंपलसरी है। तो पहला जो मेरे पास ये पहला पैराग्राफ है, इसमें ये आपको बता रहे हैं कि ये कोर्स दूसरे कोर्सेज से बिल्कुल डिफरेंट है, और ये इसमें 9 यूनिट्स हैं। ये बिल्कुल इसका इंट्रोडक्शन है कि इसमें 9 यूनिट्स हैं, और ये हर यूनिट के अंदर 3 सेक्शंस हैं, और हर सेक्शन में जो है, जैसे उन्होंने बताया नीचे कि सेक्शन ए में आपको क्या सिखाया जाएगा कि किसी के साथ अगर आप इंट्रोडक्शन करते हैं या उसको किसी को आप ग्रीट करते हैं तो वो आप कैसे करेंगे। सेक्शन बी जो है, सेक्शन बी में आपको बताया जाएगा कि आप रीड करने की लर्निंग आपको कैसे हो, कि यानी आप पढ़ना कैसे सीख सकते हैं। और सेक्शन सी आपको आपकी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करेगा। ओके, नाउ कम टू पेज नंबर 3। तो इसमें आपको बता रहे हैं कि इस कोर्स के अंदर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल्स दिए गए हैं, जिसके ज़रिए आपको एक्टिविटीज़ दी जाएंगी, और आपको हर एक्टिविटी के दौरान आपको पहले जो आपने याद किया है उसको रिवाइज़ भी करवाया जाएगा। ये बुक इस तरह से डिज़ाइन की गई है ताकि आप लोग आसान ज़बान में और बग़ैर अपने ट्यूटर से कंसर्न किए, बग़ैर अपने टीचर से कंसर्न किए इसको पढ़ सकें। अब ये वाला जो है, ये पैराग्राफ, दिस कोर्स इज़ क्वाइट डिफरेंट, इसमें इन्होंने बताया है कि ये वाला कोर्स है इनका इल्हाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का, ये मैट्रिक की और बाकी आपकी जो इंग्लिश की बुक्स थी उससे बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि उनमें आपको शॉर्ट स्टोरीज़, एसेज वगैरह दिए जाते थे। हालांकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें इन्होंने आपको सिखाने के लिए डायलॉग्स, यानी या फिर क्वेश्चन सीखने के तरीके, किससे बात करने के तरीके सिखाए गए हैं, ताकि आसानी से आप दूसरे लोगों से बात कर सकें। और इसमें हर जगह आपके लिए टास्क बनाए गए हैं ताकि आप आसानी से सीख लें और कॉन्फिडेंट हो जाएं। और ये इस पैराग्राफ में आपको बता रहे हैं, इस पेज नंबर 4 के फर्स्ट पैराग्राफ में बता रहे हैं कि जिस तरह एक कार की ड्राइविंग सीखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, सिमिलरली अगर आप एक लैंग्वेज सीखना चाहेंगे तो उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग की ज़रूरत है और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपको इंग्लिश सीखने के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये कह रहे हैं टू रिपीट, और टू रिपीट मतलब आपको जो भी आप सीखेंगे वो साथ साथ दोहराएंगे, और उनकी उसका फ़ायदा क्या होगा, ये इन्होंने 4 पॉइंट्स दिए हैं। उसमें पहले पॉइंट में आपसे कह रहे हैं कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज पर अच्छी कमांड मिल जाएगी। यू शुड फील कॉन्फिडेंट। तो ये क्या है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज पर अच्छे कमांड हासिल कर सकें। अगर आपसे कोई सिंपल इंग्लिश में बात करे तो आप आसानी से उससे जवाब दे सकें, उससे बात कर सकें। इसके अलावा सिंपल क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकें, और अगर कोई आसान सिंपल लैंग्वेज में कोई टेक्स्ट, कोई नोट्स, कोई लेटर्स आपके सामने आ जाएं तो आप आसानी से उसको समझ सकें। अच्छा, अब ये इस पैराग्राफ में आपको बता रहे हैं कि डिस्टेंस लैंग्वेज जो होती है उसका क्या। अब ये जो पेज नंबर 5, इसमें इन्होंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं ताकि आपके इंटरेस्ट के बारे में जान सकें। जैसे पहला क्वेश्चन है कि जब आप इस सेमेस्टर में जो आपको और बाकी बुक्स मिली हैं सब्जेक्ट्स की, तो वो आपको बोरिंग लग रही हैं या इंटरेस्टिंग लग रही हैं। सेकंड है कि क्या आपने सारे सब्जेक्ट्स की जो बुक्स हैं उनको देख लिया है। आप क्या समझती हैं कि आपको किसी ट्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब ये आपको उन्होंने ऐसे ही आपसे एक जनरल क्वेश्चन कर लिए हैं, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है ख़ास। उसके बाद आप कह रहे हैं कि अगर आप इस पैराग्राफ में कि क्या आप रात को अच्छे से सोते हैं, क्योंकि एक अच्छी जो नींद है वो आपको पढ़ने में बहुत अच्छे से मदद करती है। अगर आप अच्छा रेस्ट करेंगे, अच्छे से सोएंगे तो आप स्टडीज़ भी बहुत अच्छे से कर सकेंगे और आप फ्रेश रहेंगे। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जब आपको आपकी पहली वाली, ये जो आंसर 2 लिखा हुआ है इसमें कह रहे हैं कि जब आपको आपकी पहली वाली
बुक मिली थी ये इंग्लिश कंपल्सरी की, तो आपने सबसे पहले क्या किया था इसके साथ? तो ए ऑप्शन उन्होंने दिया है कि केप्ट इट समवेयर एंड फॉरगेट अबाउट इट, मतलब आपने इसको कहीं पर रख दिया था और इसके बारे में भूल गए थे, या फिर आपने इसको पहले पेज से पढ़ना शुरू कर दिया था और पूरी बुक को आपने नहीं देखा था। और तीसरा इन्होंने ये ऑप्शन दिया है कि आपने कुछ पेजेस इस बुक्स के देखे, फिर उसके बाद इसकी पिक्चर्स वगैरह देखी और फिर हेडिंग्स वगैरह को देखकर छोड़ दिया। ठीक है, तो ये अब कह रहे हैं कि एक मिनट, तो आप ये कह रहे हैं कि वट एवर यू डिड वी सजेस्ट द बेस्ट चॉइस शुड हैव बीन सी, के सी वाला ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है कि जब भी आप कोई नई चीज़ लें, कोई भी कुछ भी लें, तो क्यूरोसिटी की तरह आपको पहले उस सारी बुक को देख लेना चाहिए। ये नहीं है कि आप बिल्कुल इसको रख के भूल जाएं या फिर आप शुरू से आखिर तक पढ़ना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो आप क्या कह रहे हैं, हर बुक के इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं और इस बुक्स के इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? टेबल ऑफ कंटेंट्स, इंट्रोडक्शन, द एक्चुअल यूनिट्स, हेडिंग्स एंड टाइटल्स, द बैक कवर। ठीक है, अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कुछ क्वेश्चन, जिसको आपने ट्रू और फॉल्स की तरह टिक करना है, ताकि हम जान सकें कि हमने यहाँ तक जो बातें की है क्या ये आपकी समझ में आई हैं या नहीं। ठीक है, तो पहला इन्होंने पूछा, इन दिस कोर्स ईच यूनिट हैज़ मोर देन वन सेक्शन, मतलब इस कोर्स में हर यूनिट में एक से ज़्यादा सेक्शन है। बिल्कुल ये ट्रू है, क्योंकि इसमें हर सेक्शन, हमने पढ़ा था कि हर यूनिट में 3 सेक्शंस होंगे, यूनिट सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, जिसमें फंक्शन, रीडिंग और राइटिंग होगा। ठीक है, तो उसको आप ट्रू मार्क करेंगे। इसके बाद है, इन अ फॉर्मल इंग्लिश कोर्स बुक एक्सरसाइजेज आर नॉट गिवन इन द मिडल ऑफ लेसन। तो कह रहे हैं कि जो ऐसे आम जो इंग्लिश मीडिएट की बुक्स होती हैं, तो अ, उनके दरमियान में एक्सरसाइज आपको नहीं दी जाती, बल्कि एंड में दी जाती हैं। तो ये भी ट्रू है बिल्कुल। हमें जो हमारी इंग्लिश की मैट्रिक की 9th की बुक्स होती हैं, तो उसके आखिर में एक्सरसाइजेज, क्वेश्चन आंसर, ये सब कुछ होता है। ठीक है, अब तीसरा है कि द इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इंटरमीडिएट इंग्लिश कोर्स इज सिमिलर टू द इंग्लिश कोर्सेज ऑफ अदर बोर्ड्स। तो कह रहे हैं कि ये वाली आपकी बुक है इलामा इकबाल वाली, ये वाली दूसरी जो आपकी इंग्लिश की बुक्स हैं उनकी तरह ही है। तो ये बात फॉल्स है, उनकी तरह नहीं है, बल्कि डिफरेंट है, क्योंकि दूसरों में तो एसेज और स्टोरीज वगैरह और पोएम्स वगैरह होती हैं, हालांकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। नंबर 4 है, देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ इन दिस टेक्स्ट बुक्स टू प्रैक्टिस लैंग्वेज फंक्शन, मतलब इस किताब के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ दी गई हैं आपको, ताकि आप अपनी लैंग्वेज की प्रैक्टिस कर सकें। तो ये ट्रू है बिल्कुल, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ दी हैं। अगर आप खुद भी आगे बढ़ कर देखें, पेजेस उल्टाएं यूनिट्स में, तो हर यूनिट में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ आपको दी गई हैं। नंबर 5 है, देयर इज़ हार्डली एनी पिक्चर इन अ जनरल इंटरमीडिएट इंग्लिश कोर्स बुक। तो कह रहे हैं कि जो इंग्लिश की जो आम बुक है ना, उसमें मुश्किल से कोई एक आध पिक्चर होती है। तो वाक़ई आप देख लें, आपके 9th-10th की बुक्स में, इंग्लिश की बुक में पिक्चर्स नहीं होती हैं, तो ये भी ट्रू है। द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ बुक आर द कंटेंट लिस्ट, टाइटल, हेडिंग एक्सेट्रा। तो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स जो हैं, ये अभी आपने इसी पेज के ऊपर पढ़ा है, तो ये भी बिल्कुल ट्रू है। द लैंग्वेज यूज्ड इन दिस बुक इज़ सिंपल एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मतलब इस किताब में आपने जो आपको ज़बान बताई गई है, वो बहुत ही सिंपल है और ख़ुद आप आसानी से समझ सकते हैं, तो ये भी ट्रू है। ठीक है, इसके बाद ये आंसर, ये A3 जो लिखा हुआ है, रीड द कंटेंट लिस्ट गिवन एंड स्टार्ट ऑफ द बुक वेरी क्विकली, और ये आपने खुद करना है। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, इसमें ऐसा समझाने लायक कुछ नहीं है। पेज नंबर, अब इंट्रोडक्शन टू स्टडी स्किल्स पे आ जाएं कि स्टडी स्किल्स क्या होती हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि स्टडी स्किल्स सब इसलिए ज़रूरी होती हैं कि वो हमें एग्ज़ाम में मदद करती हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी टाइम एफिशिएंसी, मतलब टाइम मैनेजमेंट करनी चाहिए, रीडिंग करनी चाहिए और नोट्स बनाने चाहिए, किताबों को अच्छे से पढ़ना और जो हमारे लेक्चर्स हैं उनको अच्छे से सुनना चाहिए, और अपनी जो मेमोराइजिंग स्किल्स हैं उन पर भी तवज्जो देनी चाहिए। इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ जो इसके नीचे वाला, उसमें कह रहे हैं, आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपको लगता है कि आपकी स्टडी हैबिट्स अच्छी हैं।
तो ये आपसे बोल रहे हैं कि अगर आप अपने साथ-साथ ही स्टडी हैबिट्स को अच्छा करेंगे, तो साथ-साथ तैयारी करेंगे, तो आप एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लेंगे और आप पे कोई ज़्यादा बर्डन भी नहीं होगा। तो आप कह रहे हैं बिफोर यू बिगिन स्टडिंग वी शुड लाइक टू गिव यू सम टिप्स दैट यू माइट फाइंड यूज़फुल कि इससे पहले कि हम पढ़ना शुरू करें, हम आपको कुछ टिप्स दे रहे हैं जिससे आप अच्छे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो पहली टिप दे रहे हैं कि अपने आप को मोटिवेट करें गोल्स की तरफ, अपने आप को मोटिवेट करें कि आप अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है? दूसरा है कि जो जो भी आप याद करें, जो भी स्किल आपको मिल जाए उसको प्रैक्टिस करते रहें। ये नहीं कि एक बार कुछ चीज़ आपको आ गई, जैसे मैथ्स में भी हम देखते हैं अगर कोई हमें क्वेश्चन आ गया, एक बार में नहीं आता, जितना हम ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा वो हमें आता है। नंबर 3 है हर चीज़ को रिव्यू करें और रिवाइज़ करें ताकि आप उसे आगे भी याद रख सकें। ये नहीं है कि एक बार किया और फिर रिवाइज़ नहीं किया, ठीक है? तो जितना आप ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे उतना वो चीज़ आपके लिए पक्की हो जाएगी और आपको हमेशा याद रहेगी। नंबर 4 में कह रहे हैं कि एक टाइम रखें जिसमें अपना खुद एग्ज़ाम लिया करें कि एक हफ़्ते में आपने क्या सीखा है, ठीक है? नंबर 5 है अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। नंबर 6 है डू नॉट वेस्ट टाइम, अपना टाइम कभी भी ज़ाया मत करें और इसे अच्छी तरह स्पेंड करें। और नेक्स्ट है बी फोकस्ड, ट्राई टू कंसंट्रेट, मतलब अपनी स्टडीज़ को कंसंट्रेशन की तरफ पढ़ें, अपना ध्यान सही से लगाएँ। और अपनी पर्सनल स्टाइल की तरह ही पढ़ें, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे पढ़ें, ठीक है? और अपनी जो असाइनमेंट्स हैं और अपने टास्क को टाइम पर ख़त्म करें और कभी भी किसी से भी हेल्प लेते वक़्त शर्माएँ नहीं, ठीक है? अब ये सब पढ़ने के बाद ये जो 8 पे ये उन्होंने एक टास्क आपको दिया हुआ है कि आगे क्वेश्चंस पूछेंगे, अगर आपको लगता है कि हाँ, तो आप ये वाई को टिक करेंगे और अगर आपको लगता है कि नो आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप एन को टिक करेंगे। ये इसलिए आपसे पूछ रहे हैं ताकि ये चेक कर सकें कि आप पढ़ाई पर कितना ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है? अब नंबर 9 पे आ जाएँ। द फर्स्ट स्टेप प्लानिंग टू स्टडी, कि जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करें उससे पहले उसके बारे में प्लान कर लें कि आप कितना पढ़ेंगे, किस वक़्त पढ़ेंगे और क्या-क्या पढ़ेंगे, ठीक है? और ये आपको बता रहे हैं कि हमेशा प्लान करने के लिए अपने आप को कुछ टाइम दें, कुछ दिन दें। जैसे अगर अगर आपकी कोई असाइनमेंट है, आपको टाइम जैसे उसमें दिया जाता है, तो आप देखेंगे कि आप पहले कैलेंडर लें, उस पे टिक करें कि मेरे पास इतने दिन हैं और इतने दिनों में मैंने कितना काम करना है। बी रियलिस्टिक व्हाइल प्लानिंग, कि जब भी आप कुछ भी प्लानिंग करें, तो बिल्कुल रियलिस्टिक रहिए। ये नहीं है कि पूरे साल का कोर्स आप कह दें कि मैं 1 हफ़्ते में कर दूँगा, तो ये भी तो पॉसिबल नहीं है। तो खुद अपने एफ़र्ट्स को उस जितना टाइम है उसके साथ मैनेज करके अपने टास्क करें। ऐसा टास्क रखें, ऐसा मैनेजमेंट, ऐसी प्लानिंग करें जो कि आप कंप्लीट भी कर सकें। नेक्स्ट थिंग है कि आप सेटिंग गोल्स, मतलब ऐसे आप गोल्स रखें ज़िंदगी में जो कि आप अचीव कर सकें। कुछ होते हैं शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल वो वाले होते हैं कि अगर आज आपने सुबह आपको होमवर्क मिला है, आप रात को कंप्लीट कर लेंगे, सुबह आपका होमवर्क हो जाएगा। और जो लॉन्ग लॉन्ग टर्म गोल हैं वो वाले हैं जो आपको बाद मिलेंगे, यानी अगर आप साथ-साथ पढ़ेंगे, तो तब जाकर आखिर में आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ले लेंगे और आप जो पढ़ना चाहते हैं वो बन जाएँगे। तो योर गोल शुड बी, पूछ रहे हैं आपके गोल्स कैसे होने चाहिए? कि जैसी आपकी एबिलिटीज़ हैं, अपनी वीकनेस को, अपनी कमज़ोरियों को मद्देनज़र रखते हुए अपने गोल्स बनाएँ। रियलिस्टिक होने चाहिए, मतलब अगर आप कहेंगे कि मैं दिन में 3 वर्ड्स सीखूँगा इंग्लिश के, तो ये रियलिस्टिक गोल है। लेकिन अगर आप कहेंगे मैं दिन में 50 वर्ड इंग्लिश के याद कर लूँगा, तो ये ठीक नहीं है, ठीक है? और ऐसे गोल्स बनाएँ जो कि फ्लेक्सिबल हों, मतलब कि कोई आप पे कोई ऐसा टाइम आ गया कि आपको चेंज करने पड़े, तो आप कर सकते हैं, ठीक है? और इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेजर योर प्रोग्रेस टुवर्ड्स अ गोल, और हमेशा अपने प्रोग्रेस जो भी आप करें उसको मेजर करें, अपने पास नोट्स बनाएं कि मैंने कितना पढ़ा, क्या किया, आया मैं जो चाहता था वो मैं अचीव कर सका या नहीं, ठीक है? तो अभी आज के लिए पेज नंबर 10 तक इंशाल्लाह, आगे पेज 10 के बाद में, क्योंकि यूनिट बहुत लंबे हैं तो एक वीडियो में तो ये नहीं हो पाएंगे, तो आगे इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी, तो आप भी देखते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स में अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।